अपनी सारी सहेलियों को कहा कि जूता निकाल के औरंगजेब वाले पोस्टर पे मारो। सारी सहेलियां पड़ी, जूते निकाल निकाल के औरंगजेब वाले पोस्टर पे मारे तो औरंगजेब का पोस्टर बेचारा चिंदी चिंदी हो गया। उसने उस बूढ़ी महिला को दिया और कहा ले जाके औरंगजेब को दे देना। कहना चारुमती ने फाड़ दिया। बूढ़ी महिला गई दिल्ली और उसने जाके औरंगजेब को कहा कि औरंगजेब, मैं तो बता भी नहीं सकती सुबह सुबह कि किस प्रकार की गालियां निकाली गई तेरे को। और ये देख तेरे पोस्टर के टोटे टोटे कर दिए। लड़कियां की भी उनको कोई दया नहीं आई थी। औरंगजेब को बड़ा गुस्सा है। औरंगजेब ने कहा रूपनगढ़ की लैंडलाइन पर फोन मिलाओ रे। और औरंगजेब इधर भाई था उसका, राजा चारुमती का भाई यहाँ पे राजा था रूपनगढ़ का, मान सिंह, क्या नाम था। और उसको फोन किया कि मैं तुम्हारी बहन चारुमती से शादी करना चाहता हूँ। रूपनगढ़ वालों की क्या औकात की औरंगजेब को मना करे। औरंगजेब को मना करो तो औरंगजेब 2 मिनट के अंदर ईंट से ईंट बिखेर के रख दे इनकी। और उसने कहा कि आओ उसे 2 दिन पहले मुझे बता देना तो हम टेंट वेंट लगा के तैयार रखेंगे यहाँ पे। राजकुमारी चारुमती को इस बात का पता चला कि मेरे घर वाले मेरी शादी किससे करने जा रहे हैं, औरंगजेब से करने जा रहे हैं। उसने मना किया। उसने कहा मेरी मर्जी के खिलाफ आप मेरी शादी किसी से भी कैसे कर सकते हैं। घर वालों ने कहा कि तूने हमसे कहां पूछ के पोस्टर फाड़े थे, तो भी तो पंगे ले ही गई। अच्छा, उसने कहा कि पर नहीं, आप ऐसे नहीं कर सकते, आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरी शादी। घर वालों ने वापस समझाया उसे बिठा के कि देख यदि हम तेरी शादी नहीं करेंगे तो औरंगजेब आक्रमण करेगा। तो उसने कहा लड़ाई कर लो, लड़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं, युद्धों में मरते हैं लोग। पर यदि औरंगजेब ने आक्रमण किया तो औरंगजेब की जो सेना है वो सामान्य जनता की लड़कियों को उठा के ले जाएगी। ये जो निर्दोष पब्लिक जिसका सीधा सीधा कोई दोष नहीं है, जो अपने को टैक्स देती है, जिनकी रक्षा का भार अपने पे है, अपने जैसे ही लड़ते हुए मारे जाएंगे, इनकी बहन बेटियां औरंगजेब सारी उठा लेगा। इस जनता की बहन बेटियों को बचाने के लिए जरूरी है कि तेरी एक की शादी औरंगजेब के साथ कर दी जाए। इस जनता को बचाने के लिए, जो कि क्षत्रिय का, जो कि राजा का पहला धर्म है, इनको बचाने के लिए यदि तेरी शादियों के भी ये बच सकते हैं तो हम इनको बचाएंगे। राजकुमारी चारुमती ने कहा यदि तुम रक्षा नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगी। भाई को गुस्सा है, उसने कहा देख ले तेरे जो करना हो। और राजकुमारी चारुमती ने पता लगाया कि थोड़े दिन पहले एक दिन टीवी पर एड आ रहा था कि यदि कहीं भी किसी हिंदू राजकुमारी से जबरदस्ती हो रही हो तो टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करें। उसने राज सिंह जी की कहीं से टोल फ्री नंबर का बढ़े और राज सिंह जी को मैसेज किया कि जिस प्रकार भगवान कृष्ण रुक्मणी का हरण करके ले गए थे और अपनी रानी बना लिया था, उसी प्रकार आप मेरा हरण करके ले जाइए और मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए। राज सिंह जी के पास ऐसे मैसेज आते ही रहते थे, टोल फ्री नंबर पे तो कोई कर देता ना मैसेज। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, ठीक है यहाँ किया जा सकता है। राज सिंह जी ने हाथों हाथ वापस भेजा, कुकुपुत्री भेज दो तुम्हारी, कब लगन मुहूर्त कब है तुम्हारा, बाकी मैं देख लूंगा। राज सिंह जी को पता चला भाई इतनी तारीख को शादी है। राज सिंह जी ने कहा चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगा अपने आप ही। फिर राज सिंह ने औरंगजेब को मैसेज किया कि भाई औरंगजेब, तू वो रूपनगढ़ ब्याह करने के लिए जाने वाला था, वो कैंसिल कर दे तेरा प्लान, उधर मैं जाऊंगा। औरंगजेब भी फर गया। औरंगजेब ने ये क्या तरीका है। उससे थोड़े दिन पहले मेवाड़ में एक जगह और पड़ती है रूपनगर। कौन सी जगह, मैंने एक बीच में जगह लिखवाई थी आपको, जीलवाड़ा। जीलवाड़ा के पास में एक ठिकाना पड़ता, उस ठिकाने का नाम क्या था, रूप। और यहाँ की कोई एक राजकुमारी थी, इसका नाम था चंचल कुमारी। क्या नाम था। और औरंगजेब चंचल कुमारी से भी शादी करना चाहता था, पर राज सिंह पहले जाके ब्याह करके आ गया था वहां पे। तो औरंगजेब खार खाया हुआ था। औरंगजेब ने कहा चंचल कुमारी से भी तूने कर ली, और अब कदे एस फूलते कदे ओस फूलते। ये नहीं चलेगा भाई साहब, वहां तूने कर ली तो कर ली, अब चारुमती से मैं करूंगा। और राज सिंह जी ने कहा कि देख मैंने डीपी देख ली, अब मैं जाऊंगा यहाँ पे। तो औरंगजेब ने कहा ठीक है, इस बार लड़ाई करेंगे और युद्ध में जो जीत जाएगा उसे चारुमती की शादी हो जाएगी। राज सिंह जी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शादी का दिन नजदीक आया। राज सिंह जी को पता था औरंगजेब की सेना उधर से अटैक करेगी। तो राज सिंह जी ने अपने सारे सामंतों को, मंत्रियों को, संतरियों को, बड़े बड़े नेताओं को बुलाया सबको। राज सिंह जी बड़े सीरियस मोड में आके बैठे और आके कहा कि इस समय मेवाड़ एक बहुत गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। पूछा मंत्रियों ने सर क्या बात हुई। कहा अबला नारी मेवाड़ को पुकार रही है। मंत्री मन ही मन सोचे कि आजकल सर आपको हर तीसरी थोड़ी अबला नहीं लग रही, थोड़ा इस मामले में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं जा रहा आपका, बताओ सर क्या बात हुई। और उन्होंने पूरी बात बताई, भाई ये बात है, रूपनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब जबरदस्ती शादी करना चाहता है, उसने अपने पास मैसेज भेजा है कि उसकी रक्षा की जाए। मेवाड़ वालों ने कहा कि सर इसमें इतना गंभीर होने की आवश्यकता कहाँ है, क्षत्रिय का धर्म नारी की रक्षा करना, और यदि उन्होंने इस प्रकार का संदेश आपके पास भेजा, आप निश्चिंत तौर पर जाइए और रूपनगढ़ की राजकुमारी से विवाह कीजिए। राज सिंह जी ने कहा भाई उधर से औरंगजेब सेना लेके आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, औरंगजेब सेना लेके आएगा तो हमारी सेना चली जाएगी, हम लड़ लेंगे। राज सिंह जी ने कहा मैं यही चाहता हूं
कि जब तक रूपनगढ़ में मेरे फेरे ना हो जाए तब तक औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोक लिया जाए। कहां रोक लिया जाए? और जैसे मेरे फेरे हो जाएंगे मैं खुद आ जाऊंगा, फिर तो मैं ही बता दूंगा औरंगजेब को क्या करना है क्या नहीं करना। तब तक आप अजमेर में रोक के रखो, तो आप निश्चिंत रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम औरंगजेब को अजमेर की घाटी क्रॉस नहीं करने देंगे, आप आराम से रूपनगढ़ ब्याह कीजिए। राज सिंह जी रूपनगढ़ ब्याह करने के लिए पधारे, सेना जो है वो औरंगजेब को रोकने के लिए कहां गई? अजमेर। मेवाड़ की सेना जब भी जाएगी तो उसके अंदर हरावल जाएगी, हरावल के अंदर रहेंगे हमेशा सलुम्बर वाले। उन दिनों जो सलुम्बर में सामंत थे उनका नाम था रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम है? सलुम्बर चुंडा को दिया गया था, चुंडा के जो वंशज हुए वो क्या कहलाए? देखो हमने पढ़ा था खानवा के युद्ध में जो बंदा था यहां से उसका नाम भी क्या था? रतन सिंह। पर वो फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, वो पहले हुए थे रतन सिंह, ये दोबारा एक और रतन सिंह यहां पर हुए। तो सलुम्बर का सामंत उसका नाम क्या है? तो रतन सिंह चुंडावत के पास मैसेज किया कि भाई कल अजमेर में औरंगजेब को रोकने के लिए मेवाड़ की सेना जाएगी, आप उसके सेनापति हैं इसलिए अपनी सेना लेके अजमेर पधारे। जिस दिन रतन सिंह जी के पास ये समाचार गया था शाम को, उसी दिन दिन के अंदर रतन सिंह जी का खुद का ब्याह हुआ था। ऐसा मैसेज आज दिन तक दो ही लोगों के पास गया, या तो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने बॉर्डर मूवी नहीं देखी है? क्या बात करते हो रे, बॉर्डर बॉर्डर मूवी नहीं देख रखी? हे भगवान, अल्लाह इन बच्चों को माफ करें, ये नहीं जानते कि इन्होंने कितना बड़ा गुनाह किया है कि भारत में रहो और बॉर्डर मूवी नहीं देखो। हाँ, आपका तो राशन कार्ड छीन लिया जाना चाहिए, कोई सामान नहीं मिलना चाहिए आपको। तो रतन सिंह चुंडावत उसी दिन ब्याह करके आए थे बूंदी। बूंदी में कौन सा वंश था? मर जाओ रे तुम। हाड़ा कौन हाड़ा कौन कौन बोले? जो जो हाड़ा बोले वो खुद के जाके हंटर मारना, आज कोड़े मारना, चाबुक मारो खुद के जाके घर पे। हाड़ा चौहानों का वंश हुआ कर, चौहान वंश हुआ करता, तो उन हाड़ा चौहानों की बेटी थी इसलिए वो हाड़ी रानिया कहलाती। और यार रतन सिंह चुंडावत की हाड़ी रानी थी, उसका नाम था सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर नाम की रानी थी। और जैसे रतन सिंह जी के पास यह समाचार पहुंचा कि भाई आपको कल युद्ध करने के लिए कहां पे जाना है? अजमेर जाना है औरंगजेब से लड़ने के लिए, क्योंकि राज सिंह जी ब्याह करने के लिए कहां पे जाएंगे? रूपनगढ़। और रतन सिंह ने मना कर दिया, उसने कहा ये क्या तरीका है, मतलब राज सिंह जी को ब्याह करना है तो उनको मेरा ब्याह नहीं दिख रहा? मेरी भी तो आज ही शादी हुई है, और इस प्रकार आप कैसे भेज सकते हो किसी दुल्हे को युद्ध करने के लिए? उस रानी को पता चलता, रानी तो क्या थी, 17-18 साल की लड़की रही होगी, नवयुवती एकदम, नव दुल्हन। उसको इस बात का पता चला कि मेरा पति युद्ध में जाने से मना कर रहा है, और उसने रतन सिंह को समझाया कि रतन सिंह जी, कभी चुंडा ने ये कहा था कि मैं मेवाड़ का राजा नहीं बनूंगा बल्कि हंसाबाई के बेटे को बनाया जाएगा। उस दिन भरे दरबार में घोषणा की गई थी कि चुंडा को मेवाड़ का सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर दिया जाता है, और आज दिन के बाद जब भी कभी मेवाड़ की सेना कहीं भी लड़ने के लिए जाएगी तो सलुम्बर का सामंत होगा, वो क्या होगा? सेनापति। और तब से लेकर आज दिन तक आपके पूर्वजों ने इस रीति को ढंग से निभाया है। सलुम्बर वाले हरावल से एक बार भी पीछे हटे नहीं है। इस बार यदि आप मेवाड़ की सेना की हरावल के अंदर नहीं जाएंगे, राणा जी नाराज होंगे, आपसे सेनापति का अधिकार छीन लेंगे, सलुम्बर वालों के हरावल में रहने का राइट छीन लिया जाएगा। आने वाली पीढ़ियां इस बात पर थू थू करेगी कि हमारा एक दादा परदादा बीच में बेलखना निकल गया था, युद्ध करने के लिए नहीं गया, अतः हमसे हरावल का अधिकार छीन लिया गया और आपको लड़ने के लिए जाना चाहिए। रतन सिंह ने वापस कहा कि रानी सहल कंवर, मैंने आज दिन तक मेवाड़ के किसी भी युद्ध में मना नहीं किया है। शरीर पर जो घाव लगे हुए सारे युद्धों के तलवारों के घाव है, लेकिन इस बार तो राज सिंह जी को भी सोचना चाहिए था। हमारे घर के अंदर इस प्रकार की खुशी और आप कल करें कि मुझे युद्ध करने के लिए जाना। रानी ने पुनः कहा कि देश की रक्षा में यदि प्रेम बीच में आता हो तो प्रेम को छोड़ दिया जाना चाहिए। कर्तव्य का पालन करना कहीं ज्यादा जरूरी होता है। राष्ट्र की अस्मिता का जब सवाल हो तो इस प्रकार के रिश्ते, नाते, प्रेम ये सब नहीं देखे जाते हैं। उसने कई देर खूब समझाया तो रतन सिंह राजी हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं कल युद्ध करने के लिए चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह रतन सिंह अपनी सेना लेके वहां से रवाना होता है। घोड़ों वोड़ों पे बैठ के जैसे रवाना हुए, थोड़ा सा आगे निकल के आए सेना लेके, तो खुद का महल आया। खुद के महल की तरफ ऊपर देखा तो रानी अंदर खड़ी झरोखों के अंदर से देख रही थी। उसकी भी तो नई नई शादी हो रखी थी। और रतन सिंह ने जब देखा कि रानी ऊपर खड़ी खड़ी देख रही है तो रतन सिंह ने अपना घोड़ा रोका। उसे वापस रानी की याद आई। फिर उसे लगा यार युद्ध तो करना है मेरे को, तो उसने अपने पास में फौजी खड़ा था, उस फौजी को कहा कि जाओ और ऊपर जाके रानी की कोई निशानी लेके आओ। क्या लेके आओ? निशानी। उसको लगा कोई चूड़ियां वूड़ियां दे देगी तो वहां देख के टाइम पास करेंगे थोड़ा, और तो क्या करें। वो गया उस रानी के पास, उस रानी सहल कंवर को उसने जाकर कहा कि नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और आपकी कोई निशानी मंगा रहे हैं। और उस लड़की को लगा, उस नवयुवती, उस दुल्हन को, उस रानी को लगा
कि जो आदमी युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां जाके लड़ पाएगा? ये भी हो सकता है कि वहां इसको मैं याद आऊं और ये वापस वहां से भाग कर आ जाए। हो सकता है इसको याद आए कि मेरी नई नई शादी हुई है, मेरी दुल्हन पीछे है, और युद्ध छोड़ दे और भागकर वापस आ जाए। यदि इस प्रकार होगा तो एक कायर करार दिया जाएगा, भगोड़ा करार दिया जाएगा, हारावल के और सेनापति के सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे, और इसका एकमात्र कारण मैं हूं। और उसे पुनः लगता है कि फिर ये मेरी सुंदरता, मेरा शरीर, मेरा प्रेम किस काम का है, यदि राष्ट्र की रक्षा के अंदर बीच में बाधक उत्पन्न होता हो, यदि मेरे पति को देश सेवा से रोकता हो, तो ऐसी जिंदगी का कोई भी मतलब नहीं। मुझे पुनः लगता है कि यदि ये सब हो गया तो आने वाली पीढ़ियां ये कहेगी कि रानी सुंदर थी इसलिए उसका पति युद्ध नहीं कर पाया। उसे याद आता है कि मेरी एक बुआ की शादी जोधपुर के एक राजा से की हुई थी, और मेरे फूफा जी जब युद्ध से वापस आ गए थे, मेरी बुआ ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे कि ऐसे हारे हुए पति से अच्छा है कि पति मर जाए। मैं उस बुआ की भतीजी हूं और आज मेरा पति तो युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है। और उसे लगा कि अब क्या किया जाए, यदि इस शरीर के कारण ये रुक रहा है तो इस शरीर को त्याग दिया जाए। वो अपना सिर काट के दे देती है। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतराणी। नीचे जब रतन सिंह के पास में वो गर्दन लेके वो सैनिक गया, तब तो रतन सिंह के भी होश ठिकाने आ गए। उसको लगा कि यार मैं गलती तो कर गया, पर अब जो हो चुका था वो तो हो चुका था। कहते रतन सिंह वो जो लड़की थी उसके जो गर्दन लेके गया था, उसके बाल जो थे उन बालों को अपने यहाँ पे बांध लेता है। अजमेर वाले युद्ध के अंदर वो सलुम्बर का रतन सिंह क्या शानदार लड़ा था। उसने औरंगजेब की सेना को अजमेर की घाटी इंच क्रॉस नहीं करने दी थी। भयंकर विकराल लड़ा था उस दिन। वो इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। राज सिंह जी चारुमती के साथ में शादी करके वापस पधारते हैं। एक दिन राजसमंद की पाल पर बैठकर राज सिंह जी चारुमती को चांदनी रात के अंदर अपनी शादी से पहले की घटनाएं बता रहे होते हैं। रानी चारुमती को बताते हैं कि उस शादी से पहले, अपनी शादी से पहले युद्ध हुआ औरंगजेब के साथ, और उस युद्ध के अंदर रतन सिंह लड़ता हुआ मारा गया क्योंकि उसकी हाड़ी रानी सहल कंवर पहले ही उसको सिर काट के दे चुकी थी। और चारुमती पूछती है कि उसके बाद क्या हुआ। राज सिंह जी मुस्कुरा के कहते हैं कि उस दिन वो दोनों वीर गति को प्राप्त हुए, इसलिए हम दोनों साथ बैठे। उस दिन यदि वो रतन सिंह और सहल कंवर वाला कांड नहीं हुआ होता तो औरंगजेब आक्रमण कर देता, और क्या पता अपनी शादी होती या नहीं होती। तो लड़की कौन थी जिसने पति के निशानी मांगने पर सर काट कर दे दिया था? सहल कंवर। इसलिए 2008 में राजस्थान की पुलिस ने घोषणा की कि हम महिला बटालियन अलग से बनाएंगे, विमेंस बटालियन होगी हमारी पुलिस की। सोचा गया इसका नाम क्या रखा जाए। हमें पुनः एक बार वो हाड़ी रानी याद आई कि जिसने देश के लिए अपना सर काट कर दे दिया था। हमें ऐसे योद्धाओं की फिर आवश्यकता है। इसलिए हमारी महिला बटालियन का नाम क्या है? हाड़ी रानी बटालियन। क्या नाम है उसका? हेडिंग डालो, सहल कंवर।